आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम की इश्यूज की बात करेंगे। एलॉन मस्क ने एक बात बोली है और उसी को ही हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 11 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। 200+ आवर्स लाइव सेशन, ये क्रैश कोर्स की तरह है। करंट अफेयर्स की साइड आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। टेस्ट सीरीज हम 25 से 35 देंगे और यहां पे जितने भी मेंटोर्स आपके साथ लगातार कनेक्ट रहेंगे। सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है, बहुत ही सस्ता हमने कोर्स निकाला है। पिछली बार मैक्सिमम क्या 80 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज, वो हमने आपको सबूत भी दिया था पिछली बार वीडियो बना के। तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो यह एलॉन मस्क ने क्या बोला है? एलॉन मस्क ने बोला है कि भारत को अभी तक परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस में नहीं मिली। पॉपुलस नेशन है और दुनिया भर के डिसीजंस को वो इंपैक्ट करता है। ये एब्सर्ड है, ये अजीब है। अब वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस रिवाइज करे। ये एलॉन मस्क की बात है। एंटोनियो गुटेरेस ने भी ये कहा था कि अभी हाल ही में, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने कहा कि एक भी अफ्रीकन नेशन नहीं है परमानेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो ये चिंताजनक है। एस जयशंकर ने अभी थोड़ा सा एक टॉन्ट मारते हुए बोला था कि ये ओल्ड क्लब है, पुराने मेंबर्स हैं इसमें और वो नए मेंबर्स को लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कंट्रोल खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे देखो तो जो की इश्यूज है, यूनाइटेड नेशंस दिन ब दिन लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा सा इतिहास हम जानते हैं। सबसे पहले तो देखो, यूनाइटेड नेशंस पहले लीग ऑफ नेशंस था, आपको पता ही है। क्यों इसको बनाया गया था? क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं वॉर, जमीन के चक्कर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो 1918 के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, बट वो फेल हुआ। उस पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स मैंने अपने वर्ल्ड सीरीज में बताया था, दिक्कतें बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ भाई यार, 2 मिलियन करो और इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं तकरीबन 6000 लाइक्स। तो कोशिश करो कि 31 जनवरी तक 2 मिलियन हो जाए। तो यहां पे यही था कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो हो ही गया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग मारे गए, करोड़ों लोग मरे, ठीक है, कि मतलब पूरी दुनिया दहल गई कि भाई अब कुछ भी हो जाए, वॉर ना हो, कान पकड़ लिया हमने। तो फिर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। अब इसमें टोटल, वैसे तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया मेंबर है, ठीक है, कुछ को छोड़ के। बट यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो बहुत सारे इसमें अलग अलग डिविजन्स हैं। सबसे बड़ा क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर वॉर होता है तो यूएनएससी ही रोकती है ना। तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये कौन 5 परमानेंट मेंबर्स हैं? जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे, जिसमें ब्रिटिश हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और रशिया हो गया। अब देखिए, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अफ्रीका में कोई भी देश इसका मेंबर नहीं है। साउथ अमेरिका में कोई भी देश इसका मेंबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3 सबसे बड़े, ये साउथ अमेरिका तो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, और इंडिया, आपने क्या है बेसिकली यूरोप और अमेरिका का वहां पे आपने दबदबा कायम करके रखा है। चाइना आपको पता ही है कैसे, किस तरीके से वो काम कर रहा है, बर्बाद करता जा रहा है। बोला यह जाता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, अमेरिका ने ऑफर की थी। देखिए, 2 चीजें हैं, हो सकता है ऑफर की गई हो, बट इसका कोई लिखित सबूत नहीं मिलता है। माइट बी पॉसिबल ये कहा गया हो, हालांकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट उसने चाइना को दे दी। इसका कोई लिखित सबूत नहीं है, कहीं ये लिखा नहीं है कि भारत को परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, ठीक है। एक ये बात बोली जाती है कि भारत को परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, उस समय के हालात अलग थे। अगर नकारा भी है तो किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर नकारा था। दूसरा पॉइंट यह है कि बहुत सारे देशों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कि बिल्कुल सच बात है। आज अफ्रीका की बुरी हालत है। अगर यूनाइटेड नेशन में एक भी अफ्रीका का परमानेंट मेंबर होता तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती, ठीक है। पूरा अफ्रीका जो है, मैक्सिमम वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका तो पूरा बर्बादी है। वेस्ट अफ्रीका में भी अभी हालत बहुत खराब है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो वहां पे भी कोई अच्छे हालात नहीं है। बस साउथ अफ्रीका एक ऐसा है जहां डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अफ्रीका में, पूरा साउथ अमेरिका में भी यही हालत, पूरा साउथ अमेरिका बर्बाद है। कहीं ड्रग्स के कार्टेल्स, कोलंबिया हो गया, यूरुग्वे हो गया, ये सब, पेरू, यहां पे जबरदस्त ड्रग्स जो है। अभी आपने वेनेजुएला देखा, तो यहां
ड्रग्स के कार्टल्स ड्रग्स की चपेट में है साउथ अमेरिका, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं करप्शन है, कहीं पूरी इकोनॉमी बर्बाद है। साउथ अमेरिका में भी यह हालत है। भारत जिस तरीके से चाइना बदतमीजी कर रहा है, तो इंडिया, बहुत सारे आतंकवादी जो है पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, भारत में प्रॉब्लम फैलाते, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम फैलाते हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला? उसकी उत्पत्ति जो है वो पाकिस्तान से ही हुई थी और अमेरिका की बैंड बजा दी। तो आप ये समझिए कि अगर बड़े पैमाने पे बात करें तो इंडिया तो एक ऐसा देश है जिसको परमानेंट सीट देनी ही चाहिए थी, बट नहीं मिली, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है सरासर। कभी रशिया वीटो करता है, कभी चाइना वीटो। पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ भी रेजोल्यूशन लेके आओ, साजिद मीर को डालो आतंकी लिस्ट में, चाइना के वीटो कर देगा। तो आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करो, चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस है क्या? देखिए, यूनाइटेड नेशंस नो डाउट ऐसा नहीं है, बहुत सारे, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे आंसर नहीं लिखने हैं कि बेकार है ना, आपको दोनों पक्ष बताने हैं। तो यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे अपने प्रोग्राम चलाता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, ठीक है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा होता है। बट हाँ, की इश्यूज में यूनाइटेड नेशंस फेल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर चलता चला आ रहा है, सारे रेजोल्यूशन फेल हुए हैं, कोई भी फर्क नहीं हुआ। भाड़ में जाओ तुम, सीधा इजराइल ने बोला है। यूक्रेन रशिया वॉर पे भी कुछ भी नहीं कर पाया, नथिंग। तो अब और कश्मीर इशू तो आपको पता ही है। तो एक तरीके से हम ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस की इश्यूज पे फेल रहा है और फेल होगा, क्योंकि वॉर जो है वो इंटरेस्ट में चलाए जाते हैं। किसका कितना इंटरेस्ट है इस दुनिया में, ये कह रहे ना कि इंसानों ने सब बर्बाद कर दिया है। उनका इंटरेस्ट है पैसा, तो पैसा जहां पे आएगा वहां अमेरिका चाहेगा। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 तक, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में आखिरी तक अमेरिका की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी बर्बादी हुई है। वो आया ही नहीं, 1917 तक नहीं आया। वो दोनों साइड को हथियार बेच रहा था। फिर जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तब जाके 1917 में कूदा और 1 साल के अंदर वॉर खत्म। जब आपके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं और आप आ सकते हो, आप वॉर रोक सकते हो, तो आपको आना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ, जब अमेरिका कूदा वर्ल्ड वॉर 2 में तब जाके वॉर खत्म होना शुरू हुआ। वरना 1942 तक तो हिटलर ने बैंड बजाई दी थी ना, और वो आता भी नहीं अगर उसके पर्ल हार्बर पे हमला नहीं होता। तो ये पूरी दुनिया जो है ना, ये इंटरेस्ट पे काम कर रही है। उनको या तो जमीन चाहिए या फिर पैसा चाहिए, यही है। यूनाइटेड नेशंस पे भी इसी पे ही काम कर रहा है। तो कलेक्टिव डिसीजन कभी हो ही नहीं पाता यूनाइटेड नेशंस में। हालांकि अच्छी बात है, वॉर हो रहा है तो यूएन, ऐसा नहीं है कि यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ भाई जरूरी है, वॉर को रोकना चाहिए। वही है ना कि मैदान में हथियार चलाने से अच्छा कि आप यूनाइटेड नेशन में मुंह चला लें। शशि थरूर ने बोला था ये बात। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेलेवेंस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ऐसा एस जयशंकर ने भी बोला, डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे एनपीटी, सीबीडीटी, ये मतलब सीटीबीटी, ये जितनी भी ट्रीटीज हैं भारत के लिए जो लाई गई थी कि तुम इस पे साइन करो, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, ये भी हाईली डिस्क्रिमिनेटरी रही है। और यूनाइटेड नेशंस का कुछ इश्यूज पे रुख जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी रहता है। बट फिर भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, यूनेस्को, बहुत सारे, यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम चलते हैं वो लाभकारी हैं। हम यूनाइटेड नेशन को, उनके जो प्रोग्राम चलते हैं ना वो बहुत शानदार होते हैं, है ना। बट वॉर रोकने में की इश्यूज पे यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, ठीक है। जहां तक है भारत की बात, तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं। नॉन परमानेंट मेंबर की कोई कुछ खास होता नहीं उनके पास करने के लिए। जाओ, जूस पियो, समोसा चाय खाओ और वापस आ जाओ, यही होता है वहां पे। कुछ खास होता नहीं है, मेन परमानेंट मेंबर का ही वहां पे दबदबा होता है। तो भारत को तो हर हाल में परमानेंट सीट देनी ही चाहिए, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर पावर भी है, समझ रहे हो। तो भारत को तो बहुत जरूरी है सीट देना, क्योंकि यहां के जो इंडियन ओशन हो गया और वेस्ट एशिया हो गया, इसके इंटरेस्ट भारत के भी अच्छे खासे स्टेक्स हैं इसमें। तो अगर इंडिया को परमानेंट सीट दी जाएगी तो डेफिनेटली चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। बट मैंने क्या बताया कि चाइना नहीं चाहेगा, कोई भी अपना जो बैलेंस ऑफ, कोई भी अपनी जो पावर वो नहीं खोना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई एक नया देश आके पावर को गड़बड़ करे। तो यही एलॉन मस्क, जो कि काफी ज्यादा प्रो इंडिया रहते हैं, उन्होंने फिर ये बात बोली है कि इतना बड़ा नेशन है, इतना पॉपुलस नेशन है, और आप भारत को परमानेंट सीट, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलॉन मस्क की दुनिया सुनती है। तो एलॉन मस्क ने अगर ये बोला है
तो एक काफी बड़ी बात है। अभी आपने देखा मिस्टर बीस्ट जो कि काफी एंटी इंडिया, वो जब टी सीरीज और प्यूडीपाई वाला हिसाब किताब चला था तो काफी रेसिस्ट कमेंट्स प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट ने, तो मतलब सही नहीं था वो। तो मिस्टर बीस्ट जो है उसने इग्नोर कर दिया भैया एलॉन मस्क, क्योंकि नहीं, तुम्हारे लिए नहीं शूट करेंगे, जाओ। मतलब कमाल है भाई, गजब इंसान। एलॉन मस्क जो दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है उनकी, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से बोला कि भाई कुछ शूट कर दो, मना कर दिया, बाहर में जाओ। ये ताकत होती है भाई पॉपुलैरिटी की। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।